राज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कीट शास्त्र परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर योगेश सेन केसरिया समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने प्रश्न पत्र के लिफाफे में छेद कर मोबाइल से पेपर की रिकॉर्डिंग की और छात्रों को कथित तौर पर 11,000 रुपए में बेच दिया। इसके बाद पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और एंटी क्राइम और साइबर यूनिट और तेलीबांधा पुलिस ने रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम और बिलासपुर में कार्रवाई की। अपराधियों से 11,000 रुपए और 6 मोबाइल और रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुए हैं। मामले में 2 आरोपी फरार है। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। रायपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जेल में जोन में साइबर जागृति अभियान और संवाद में समाधान के तहत विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। विभिन्न स्कूल कॉलेजों में आयोजित कार्यक्रमों में करीब 1,000 विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड, डिजिटल फुटप्रिंट और साइबर हाइजीन की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को अनजान एपीके फाइल और लिंक से सावधान रहने, ओटीपी, यूपीआई पिन और पासवर्ड किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी गई। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, स्कैम से बचाव और व्हाट्सएप प्राइवेसी व 2 स्टेप वेरिफिकेशन के इस्तेमाल के बारे में भी बताया। साथ ही टीएफ कॉफ, वायरस टोटल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन जैसी साइबर सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी देकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने की अपील की। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। रायपुर के अरण्य भवन नवा रायपुर में जैव ऊर्जा की संभावनाओं को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें शासन, उद्योग, वित्तीय संस्थानों और विशेषज्ञों ने कृषि अवशेष, पशुधन और अपशिष्ट और जैव कचरे से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को जैव ऊर्जा क्षेत्र के लिए अहम पहल बताया और बायोमास को अपशिष्ट के बजाय आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित करने और क्लस्टर आधारित मॉडल से किसानों व स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में सीबीजी, बायोएथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य जैव ईंधनों के जरिए निवेश, हरित रोजगार रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। धमतरी के लाइवलीहुड कॉलेज में एक दिवसीय जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला आयोजित किया गया। ट्राइफेड और जिला प्रशासन की पहल से स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का प्रयास किया गया। मेले में 20 कलाकारों और कारीगरों ने हस्तशिल्प और धातु शिल्प, बांस बेंत, मिट्टी शिल्प और जनजातीय आभूषण और प्राकृतिक उत्पादों के स्टॉल लगाए। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कारीगरों को सोशल मीडिया के जरिए उत्पादों की मार्केटिंग करने और प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर ध्यान देने की सलाह दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया और ट्राइफेड से सूचीबद्ध होने के बाद कारीगर राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और जनजातीय भारत बिक्री केंद्रों पर में उत्पाद प्रदर्शित कर सकेंगे। धमतरी से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। नवा रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभाग की पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री ने बताया कि 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर 15,165 शिक्षकों और प्राचार्यों का समायोजन किया गया और 2,104 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हो चुकी है, जबकि 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। कक्षा 1 से 10 और 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और 1.62 लाख से अधिक बालिकाओं को साइकिल और 28.63 लाख बच्चों को निःशुल्क गणवेश दिया गया है और बहुभाषी शिक्षा आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति और एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र से स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। 2026-27 के बजट में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं।
रायपुर में कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने राखी थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा और संगठन का आरोप है कि अनपुरी नेववार तालाब के पास महतारी चौक स्थित एक घर में करीब 25 से 30 लोगों को जुटाकर कथित रूप से धर्मांतरण कराया जा रहा था और शिकायत में हिंदू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का भी आरोप लगाया गया। बजरंग दल ने पुलिस से मामले की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संगठन ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। रायपुर में विपक्ष को नक्सल समर्थक बताए जाने के भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी आईटी सेल चीफ सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को नक्सल समर्थक बताना भाजपा की फासीवादी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक विरोध को दबाने और विपक्ष की आवाज को बदनाम करने के लिए गंभीर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति को नक्सलवाद से जोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों और तर्कों के आधार पर देना चाहिए। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। धमतरी में उप जेल जैसे संवेदनशील स्थान के सामने रील बनाना दो युवकों को भारी पड़ गया। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि उप जेल के मुख्य द्वार के पास दो युवक मोबाइल से रील बना रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्हें रील नहीं बनाने की समझाइश दी, लेकिन दोनों युवक दोबारा रील बनाते पाए गए। पुलिस ने शेख आसिफ और जशवंत सिंह हीरा के खिलाफ धारा 170/126 और 135 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। धमतरी पुलिस ने संवेदनशील स्थानों के आसपास से वीडियो या रील बनाकर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न करने की अपील की है। धमतरी से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। कल हमें कुछ लोगों ने शिकायत दी थी कि धमतरी जिला जेल के सामने दो युवक जो हैं वो खड़े होकर के कुछ हथियार हाथ में लेकर के अपने इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस बना करके पोस्ट किए, जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें कही हैं और लोगों में भय का माहौल बनाने का प्रयास किया है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जसप्रीत सिंह और शेख आरिफ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और उनको जेल भेजा गया है। यहाँ पे मैं ये अपील करना चाहूँगा लोगों से कि इस तरीके की वीडियो पब्लिकली सोशल मीडिया पे डाल करके भय का माहौल बनाने का कार्य ना करें। महासमुंद में श्रावण मास के पावन अवसर पर विशाल मेगा मार्ट परिसर में आयोजित एक मां के महारुद्राभिषेक एवं हवन पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए और उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर हवन पूजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने भगवान शिव से प्रदेश में निरंतर विकास और जन कल्याण की प्रार्थना की। कार्यक्रम में महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू और पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। दंतेवाड़ा में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कुआकोंडा में कटे कल्याण स्थित आईटीआई केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने शिक्षकों से भी चर्चा की और बेहतर परीक्षण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने आईटीआई केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के निर्देश दिए और निरीक्षण का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर भविष्य में क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक संस्थानों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना भी है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।